बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश का विरोध तेज होता जा रहा है। बांके बिहारी जी के प्रकाट्य कर्ता स्वामी हरिदास जी से गुहार लगाने के लिए मंदिर के गोस्वामी, उनके परिवार की महिलाएं, व्यापारी, स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पैदल मार्च किया। बांके बिहारी मंदिर से शुरू हुआ ये पैदल मार्च निधिवन पर जाकर खत्म हुआ। बांके बिहारी मंदिर से एक पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च शुरू करने से पहले सभी ने भगवान बांके बिहारी जी की आराधना की। इसके बाद इस मार्च में सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। ये सभी पैदल मार्च करते हुए शहर की सड़कों से निकले। कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश के विरोध में गोस्वामी परिवार की महिलाएं तपती धूप में नंगे पैर पैदल मार्च पर निकली। इस दौरान रास्ते में जगह जगह व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर पैदल मार्च कर रहे लोगों का स्वागत किया और विरोध में सहभागिता दिखाई। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर ये सभी भगवान बांके बिहारी जी के प्रकाट्य स्थली निधिवन पहुंचे। वहां उन्होंने स्वामी जी रक्षा करो के साथ प्रार्थना भी की, जिससे जो कॉरिडोर अध्यादेश रूपी राक्षस ब्रज में घुस आया है उससे ब्रज के लोगों को बचाया जा सके। देखिए, आज जो रैली निकली है ये बांके बिहारी जी के जितने भी सेवायत गोस्वामी हैं, मातृ शक्ति है, यहाँ के जितने व्यापारी हैं, जो लोग इन कॉरिडोर पर जैसे ब्रजवासी जो कॉरिडोर की जद में आ रहे हैं, उनके द्वारा ये रैली इसलिए निकाली गई कि केवल बांके बिहारी तक सीमित नहीं रह गया ये कॉरिडोर और अधिग्रहण। इसकी छाया 197 मंदिरों तक भी पहुंच गई है जो पूरे ब्रजमंडल के हैं। उन ब्रजमंडल में ये सप्त देवालय भी आ गए हैं। तो इस वजह से ये एक रैली निकाली गई बांके बिहारी जी से, जो सप्त देवालय होती हुई उन सप्त देवालयों को भी जागृत करते हुए कि अभी हम लोगों का नंबर आ रहा है, अगला नंबर आपका है, तो आप सभी सप्त देवालय जागृत हो जाइए, अपनी शक्ति को पहचानिए और एक साथ आ जाइए और एक साथ आकर के इस कॉरिडोर रूपी राक्षस का जो है संहार करिए। जैसे कि जो है भगवान कृष्ण के समय पर अलग अलग राक्षस जो है यहाँ पर आ गए थे और उनका संहार किया गया और हमारे ठाकुर जी अलग अलग स्वरूपों में बाल रूप में यहाँ पर विद्यमान है। तो अब ये समय आ गया है कि ये बालक जो है वो अपनी समस्त शक्तियों के साथ में एकत्र हो जाए और एकत्र होकर के यहाँ के ऐसे एक ब्रह्म राक्षस, जो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो ब्रह्म राक्षस थे नहीं, बड़े आदर से, मैं बड़े सम्मान से, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर आसीन हो गए हैं और मथुरा शहर में रह रहे हैं और मथुरा शहर में एक उच्च पद को प्राप्त करने के कारण उनके ऊपर कंस रूपी राक्षस विद्यमान हो गया है। उस विद्यमानता की वजह से वो अनाचार कर रहे हैं यहाँ के ब्रजवासियों के साथ में। मैं आग्रह करता हूँ कि मथुरा शहर पुनः, उनसे मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, आपके माध्यम से फिर आदर समेत हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कुछ समय के लिए मथुरा शहर को छोड़िए। पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन में, जहाँ भी आपको जगह मिले, कुछ समय इन ब्रजवासियों के साथ वहाँ व्यतीत करिए। यहाँ की रज में, यहाँ की लता पता में, यहाँ के पुनिल के साथ में अपना आलिंगन करिए, तो शायद आपको ब्रज की महिमा जो आप भूल बैठे हैं उसका ज्ञान हो जाएगा। कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपके लिए ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपको सद्बुद्धि मिले और बहुत जल्दी आपको ब्रजवास मिले, आपको कंस की नगरी में ना रहना पड़े। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, उस कंस की नगरी में वो सब ब्रजवासी हैं, लेकिन जो वहाँ पर उच्च पदों पर आसीन है, कंस केवल वही है, क्योंकि उसी के दुराचार की वजह से उन्हीं के नगर के लोग जो ब्रजवासी थे वो परेशान हुए थे। और आज आपकी वजह से यहाँ पर समूचा ब्रजवासी जो है वो परेशान हो रहा है। उस परेशान का जद केवल वृंदावन छोड़ करके अब समूचा उत्तर पूरा ब्रजमंडल, पूरा 84 कोस जो है उसकी जद में आ गया है। आप किसके लिए ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, मैं उनको बाबूजी रिप्रेजेंट करता हूँ और आज भी करता हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ उनका, ठीक पर्दे के पीछे हैं, जिस दिन सामने आएंगे तो ज़रूर उनका नाम भी लूँगा। लेकिन मेरे अभी भी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया कुछ समय के लिए, चाहे मुझे कुछ भी समझें, वृंदावन वास करिए, गोकुल वास करिए, बरसाना वास करिए, जहाँ आपको स्थान मिलता हो वहाँ वास करिए और शयन करिए, ताकि वो जो कंस वाली प्रवृत्ति आपके ऊपर सवार हो चुकी है वो दूर हो जाए। आज पैदल यात्रा के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हमारा साफ है कि हम देखिए, हम अपनी पौराणिक चीज़ों को के साथ में किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज समूचा ब्रजवासी सब लोग एक साथ में हैं। केवल यहाँ पर आने वाली पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है कि गोस्वामी समाज कॉरिडोर नहीं बनना देना चाह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है बांके बिहारी का अधिग्रहण कर रहे थे,
अब सप्त देवालय जो है पूरे 197 मंदिर को भी हमारी दृष्टि पड़ चुकी है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि इस तरीके का कृत्य ना कीजिए, यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों को उनके ठाकुरों से दूर ना करिए। 197 पे आज का आधिकारिक पुष्टि की है। आज कहाँ से अगर अधिकारी पुष्टि करी तो क्या उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट